सेकंड सुधांशु जी, एक सेकंड पहले राधिका जी कुछ कहना चाह रही है। राधिका जी, सबसे पहली बात एक एक करके मैं जवाब दे देती हूँ। अभी आपने कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैं आपके शो पे कहती हूँ जिसने ये कहा है उनको आजीवन जेल में बंद कर देना चाहिए और बिल्कुल करना चाहिए। और हार्दिक पटेल जैसे लोग जो बड़े बड़े नेता बन गए ना, सुधांशु जी की पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर बन के घूम रहे थे गुजरात में, उनके भी बताइए क्या क्या केस है और अब क्या क्या केसों से वो बाइज्जत बरी होंगे क्योंकि वो आपकी पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो इसीलिए मैं फिर कहूंगी जिसने भी भारत माता का अपमान किया उसको जेल में डालिए, छोड़िएगा बिल्कुल नहीं। उम्मीद करती हूँ ऐसा करेंगे। और सुभ्राष्टा जी यहाँ पे कह रही थी हम माँ बाप की संस्कृति से आती है। कांग्रेस बिल्कुल आते हैं जी, हम क्या अमीश जी भी माँ बाप की संस्कृति से आते हैं और यहाँ पे बैठे सुधांशु त्रिवेदी जी भी और भाटी साहब भी। आप कौन सी संस्कृति से आती है मैं नहीं जानती, मैं उसी संस्कृति से आती हूँ सुभ्राष्टा जी जहाँ पे माँ को भगवान का और पिता को भी भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि जो माँ बाप हमारे लिए करते हैं वो वही करते हैं जो भगवान कर सकते हैं। मुझे नहीं पता आप कैसे आते। फिर आपने बोला कि आप उस परिवार की बहू हैं जो वहां से आए हुए हैं, बाहर से, है ना। मैं तो भाई उन परिवार की बेटी हूं जिसमें स्वतंत्रता सेनानी हैं और जो लोग जेल भी गए, जिन्होंने यूनियन जैक को सलाम करने से मना कर दिया, राउलेट एक्ट के खिलाफ काम किया और 8 साल मेरे परदादा परनाना जेल रह के सुधांशु का जवाब जी जी सुधांशु आपको मौका दे रहा हूं। मुझे ये बात बताइए, सुभ्राष्टा मैं आपको मौका दूंगा। सुधांशु पहले आप बोलिए। सुधांशु जी जी, सुधांशु 30 सेकंड। सुधांशु बस थी। अभी देखिए इन्होंने एक राधिका जी के मुंह से निकल गया यूनियन जैक को सलाम नहीं किया। ये 1937 की प्रोविंशियल असेंबलीज में कांग्रेस ने प्रदेश में सरकार बनाई थी, तब तो तिरंगा नहीं था। किस झंडे के नीचे शपथ ली थी? 2 सितंबर 1946 को नेहरू जी ने अंतरिम सरकार की कमान संभाली थी। जब लॉर्ड वेवेल ने उनको शपथ दिलाई थी तो किस झंडे के नीचे शपथ ली थी? किसके प्रति निष्ठा की शपथ ली थी? तब तो न संविधान था न तिरंगा था। लड़ रहे यूनियन जैक के नीचे क्वीन की निष्ठा की शपथ। मैं जवाब दे दूं इसका? और फिर कहते हैं उन्हीं को आजादी का श्रेय है। बस एक लाइन कह देना चाहता हूं, सुनिए जिन्होंने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी ढंग से, उन्हीं को सारा श्रेय मिल गया कि नौरंगिए सियासते दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे। ओके, राधिका केड़ा। देखिए सुधांशु जी, मैं हमेशा से कहती हूँ कि आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है और आप बहुत ज्ञान की बात करते हैं, व्हाट्सएप फैक्ट्री से नहीं चलते। आप मुझे बताइए, जब देश आजाद हो रहा था तो पहले तो यूनियन जैक का ही झंडा लगेगा ना? क्या तरीका होता है? क्या एकदम से जो होता है पावर ट्रांसफर तरीका था? आप आके कुछ भी कहेंगे, जो भी प्रोसेस नहीं, हंसने की बात नहीं अमीश जी, आपने तो ऐसे ही कह दिया था। आपने तो मेरा बयान भी गलत बता दिया था, मैंने टैग करके चला दिया। मैं बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी से बात करती हूँ और सुधांशु जी भी करते हैं। पूरा प्रोसेस बताइए कैसे ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। अब आप बताइए पूरा प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ पावर कैसे हुआ था, कैसे आजादी मिली? मैडम मैं अगर पूरा प्रोसेस बताऊंगा तो बड़ा वक्त निकल जाएगा। मुझे तो वो भी प्रोसेस पता है कि जब इस देश की जब 3 नेताओं ने मिलकर, दो नेताओं ने और एक अंग्रेज शासक ने मिलकर, मैं मैडम अगर बताऊंगा तो पूरा बताऊंगा, जब 2 देश के इस नेताओं ने मिलकर और एक अंग्रेज शासक ने मिलकर शिमला के अंदर लकीर खींच दी थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगर मैं बताऊंगा तो उस पर भी बहुत दूर की बात बताऊंगा जो शायद आपको पता नहीं होगी। इसलिए महत्वपूर्ण है जानना कि क्या था और कौन था। और एक और फैक्ट है, पंडित नेहरू भी लंदन से पढ़ के आए थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी लंदन से पढ़ के आए थे। पंडित नेहरू के लिए कहा जाता था कि क्योंकि वो बैरिस्टर थे और मतलब वकील थे बड़े, और यही बात आप कह सकते हैं जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना के लिए भी, कि वो भी बड़े बैरिस्टर थे और दोनों विदेश से पढ़ के आए थे। अब इसके आगे कभी और मौका मिलेगा तो बड़ा बताऊंगा मैं आपको। सुभ्राष्टा